चाइनीज लोग ना कपड़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते, जूतों पे इन्वेस्ट नहीं करते। इनके पास हार्डली 2-3 सूट होते हैं। कोई बहुत गर्म है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं बीफ। और मेरा ये वन ऑफ फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, धुआं निकलता हुआ बीफ चेक करो आप यार। आज हमारे घर में बनने लगा था चाइनीज बीफ, जो कि 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। मैंने बहुत दफा आपको इसकी रेसिपी दी है, लेकिन आज मैंने सोचा आपको डिटेल में इसकी रेसिपी देती हूँ, इसके कटिंग का तरीका बताती हूँ कि पीछे जो राज है ना वो है इसकी कटिंग में। आपने इसकी कटिंग को गौर से देखना है। तो बेसिकली मेन है इसकी कटिंग, वही मैं आपको दिखा देती हूँ। कटिंग देखिए आप, जिस तरीके से गोश्त की लंबी लंबी लाइनें बनी होती है ना, उस तरीके से आपने कट नहीं करना, आपने उसकी ऑपोजिट वाली साइड ले लेनी है। अच्छा, आपके गोश्त में ना कोई भी ऐसा हिस्सा है ना जो वाइट है, जिसमें थोड़ा बहुत वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, मुड़कनी हड्डी टाइप जो भी होता है, वो आपने सब कुछ निकाल के गोश्त को अच्छे से साफ कर लेना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग देख ले हमारी किस तरीके से हो रही है, बिल्कुल बारीक थिन स्लाइसिस में आपने बीफ को कट करना है। ये देखिए यार, तो आप कटिंग देख लिया आपने, सारा कमाल इसकी कटिंग का है। आपने कटिंग इसकी ऐसे ही करनी है, जिस तरीके से लंबी लाइनों में गोश्त होगा उसके ऑपोजिट आपने कट करना है गोश्त को। बस यही इसका अंडर कट का तरीका है गोश्त का। मजीद इसको बारीक बारीक पतली स्लाइसेस में मेरे हस्बैंड और कट कर रहे हैं। ये देखें, पहले हमने उसको दूसरे तरीके से थिन स्लाइसेस में कट किया है, अब उन थिन स्लाइसेस को मजीद 2 से 3 स्लाइसेस में कट कर रहे हैं, लंबी स्लाइसेस में। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई करना है और उसके बाद मुझे फीडबैक देना है, फिर ही आपने कमेंट करना है। सबसे पहले आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, बीफ लेकर आना है। और मैं मतलब आपको इतने यकीन से आपको ये कह रही हूँ ना कि आप ये गोश्त ना आपका फेवरेट बन जाएगा। और उसके बाद आप भून भून के जो कुकर में गला के गोश्त खाते हैं ना, वैसा तो आप बिल्कुल नहीं बनाने वाले, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो ये गोश्त आपका मिनटों में, 3 मिनट कुछ टाइम नहीं है। बस इसको, इसकी कटिंग आपने करनी है और इसके मैरिनेशन का टाइम निकाल कर, मैं उसके मतलब कुक करने का टाइम सिर्फ आपको बता रही हूँ 3 मिनट। क्योंकि मुझे पता है आप कुछ लोग कहेंगे कि मैरिनेशन की, उसको 10 मिनट के लिए रखा, अब उसको कुक करना है, तो ये 3 मिनट कहाँ से हो जाएंगे। तो बस कुक करने का टाइम जो है ना वो 3 मिनट है, बाकी टाइम आपने निकाल देना है कटिंग वगैरह का। ये भी देख लें, ये गोश्त जो है ना, मेरे हस्बैंड इसमें से ना वाइट वाली जो चर्बी शर्बी है, जो भी उसका एक्स्ट्रा फैट वगैरह सब कुछ निकाल रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल फ्रेश जो है ना बीफ पड़ा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा ला के फ्रिज में रख लेते हैं। जब भी हमें मतलब ज़रूरत होती है ना, हमने खाना होता है इमरजेंसी में, तो हम फ़ौरन से निकाल के इसको बना लेते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना। इसका पानी ना हमने अच्छे से निचोड़ दिया, इसको दोबारा से वॉश किया और इसको अच्छे से पानी इसका निचोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो बीफ था ना वो फ्रीज था। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें एक अंडा। आप अपनी बीफ के हिसाब से ना, क्वांटिटी के हिसाब से 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं अगर आपका बीफ ज़्यादा है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर बनाएंगे ना, तो मेरा यही है कि इसको कम क्वांटिटी में बनाएं। अभी जितना मेरे हस्बैंड बना रहे हैं ना इसको, ये देखें, ये तकरीबन 3 से 4 लोग ना आराम से इसको खा सकते हैं, साथ में वाइट राइस हो या नूडल्स के साथ आप इसको खा सकते हो। इसमें जा रहा है डार्क सोया सॉस। आप इसमें ना सिंपल सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं और डार्क सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये गया है इसमें ऑयस्टर सॉस, जा रहा है इसमें सॉल्ट, अभी जा रहा है इसमें चाइनीज़ मसाला। जो दूसरा सॉस हमने ऐड किया था वो ये था ऑयस्टर सॉस, देख लें। ये है मसाला, चाइनीज़ गरम मसाला। आप हमारे वाला गरम मसाला इस्तेमाल करें, बिल्कुल हल्का सा आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें, अच्छे से इसको मैरिनेट करना है आपने ये एक दफ़ा बीफ लाजमी ट्राई करना है और उसके बाद मुझे इसका फीडबैक देना है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी। और मुझे पता है जिसने भी ये ट्राई कर लिया ना, मैं इतना मतलब इतनी श्योरिटी के साथ आपको कह रही हूँ ना, जिसने भी एक दफ़ा ये ट्राई कर लिया ना, वो बार बार ये ट्राई करेगा और आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि ये रेसिपी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। और आपके घर में ये बार बार बनने वाला है, कोई एक दफ़ा नहीं बनेगा। अभी इसमें जा रहा है पोटैटो स्टार्च। आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। आप लोगों ने मेरी वीडियो में ये पैकेट बहुत दफ़ा देखा होगा। ये पोटैटो स्टार्च है, ये चाइनीज़ है, तो आप पाकिस्तान का कॉर्नफ्लोर ऐड करें इसमें। अब इसमें थोड़ा सा ना वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रहे हैं, देख लें कितना ऐड किया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन के लिए हमने जो इसमें 2 सॉसेज इस्तेमाल किए ना, वो एक ये वाली है, ये है ऑयस्टर सॉस, ये आपने ऐड करनी है हस्बे जायका। दूसरी है ये डार्क सोया सॉस। आप इसकी जगह सिंपल सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, हमारा वो ख़त्म हुआ था तो हमने ये डार्क सोया सॉस इस्तेमाल कर लिया। शेफ अंचो 都说了多少次了，你记不住？
वाला। अच्छा, इसको हमने 10 मिनट के लिए ना मैरिनेट करके रख देना है। और बाकी अभी हम अपनी सब्जी की कटिंग कर लेते हैं, प्याज लहसुन अदरक वगैरह की। 2 दिन से मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ। मैं प्याज और अदरक लहसुन ना पहले से छील कर इनको दे देती हूँ, क्योंकि फिर ये खुद ही करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो जितना मैं कर सकती हूँ ना उतना तो करूँ। तो मैंने प्याज अदरक लहसुन छील के वॉश करके सब कुछ रख दिया था। तो मैंने कहा ये बना लेंगे आसानी से। ग्रीन चिली ना इसमें ढेर सारी जाती है और इसका एक अपना ही जायका आता है। अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप कम ऐड कर लें। और कटिंग आप देख लें, ऐसे लंबी लंबी ही आपने कट करना है। अच्छा, चाइनीज़ लोग ना कपड़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते, जूतों पे इन्वेस्ट नहीं करते। इनके पास हार्डली 2-3 सूट होते हैं, कोई एक आध जूता होता है। लेकिन ये ना बहुत अच्छा खाना खाते हैं, खाने पीने पे बहुत खर्च करते हैं, खुला खर्च करते हैं। और मतलब खाना इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। और जितने भी इनके मतलब एक्सपेंसेस होते हैं ना वो सारे खाने पे ही जाते हैं। खाना अच्छा खाते हैं ये लोग ना। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में जूते ले लो, कपड़े ले लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मेरे हस्बैंड का, मैंने जो चाइनीज़ लोग जितने मैंने देखे ना कि वो खाने पे इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा। जो दिल करता है वो खाते हैं और अच्छा खाते हैं। गोश्त, सब्जियां, सब कुछ फ्रेश ताज़ा और अच्छा खाते हैं ये लोग। ये देख लें, ढेर सारी चिल्ली हमारी कट हो गई है। इसमें इतनी ज़्यादा ही मिर्चें जाएंगी। अभी जी अदरक कट करने लगे हैं। ये देख लें, अदरक मिर्चें ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें ना। सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें जाते हैं। को आपने चॉप कर लेना है। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही चॉप करते हैं। हमारा ये जो नाइफ़ है ना, यही हमें आगे लगा के बैठा होता है। मैंने ना लहसुन को पील कर दिया था, तो वो भी मेरे हस्बैंड ऐड कर रहे हैं। चॉप करके अब थोड़ा सा लहसुन भी इसमें ऐड कर ले। 5 से 6 जवे हमने ऐड किए। थोड़ा सा अदरक, 5 से 6 जवे लहसुन के। यार हमारा हरा प्याज देख लें, आज हमारे पास था ही नहीं, तो बिल्कुल थोड़े से थे छोटे छोटे हरे प्याज। तो वही मैंने 3-4 ना अपने हस्बैंड को दे दिए। वरना इसमें आप हरा प्याज भी आप अच्छा खासा ऐड कर सकते हो। सिंपल गोल वाला प्याज भी मैंने छील के रखा है, आप वो भी ऐड करो। हरा प्याज भी थोड़ा सा ऐड करो। गोल वाले प्याज की कटिंग देख लें, जैसे हम लोग सालन के लिए बड़ा बड़ा कट करते हैं ना, वैसे ही मेरे हस्बैंड मोटा मोटा कट करना है। आपने इसको बारीक नहीं करना है इस प्याज को ना। आधा लिए हमने गोल वाला प्याज, क्योंकि हरा प्याज भी थोड़ा सा था। ये देख लें, आप कटिंग मोटी मोटी कट करनी है। ये हमारी मिर्चें होगी और ये हमारा बीफ हो गया मैरिनेट किए हुए। इसको तकरीबन 10 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने लगे हैं। इसमें थोड़ी सी ना पीनट ऐड करने लगे हैं, मूंगफलियाँ। लेकिन नॉर्मली हम ऐड नहीं करते। आप इसको सिंपल इन इंग्रेडिएंट के साथ भी आप बना सकते हो। ये जो जितने भी चीज़ें पड़ी हैं बस इन्हीं के साथ। ज़रूरी नहीं है पीनट ऐड करना, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड का आज दिल कर रहा है तो ये इतनी सी पीनट्स भी अंदर ऐड करेंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे मूंगफली की खुशबू की क्रेविंग हो रही है, इसलिए मैं ऐड करने लगा हूँ ये भी। मेरे हस्बैंड ना कच्ची मूंगफलियाँ ऐड करने लगे हैं। इसको हम हल्का से पहले फ्राई करेंगे ऑयल में, उसके बाद ऐड करेंगे। अच्छा, आप लोग हमेशा मुझे कहते हो कि हम कुछ भी बनाते हैं ना वो खाते कैसे हैं, तो हम वाइट राइस के साथ खाते हैं। वो देख लें, अभी मेरे हस्बैंड जो है ना राइस को वॉश करने लगे हैं, वो निकाल रहे हैं। एक साइड पे हमारे राइस बन रहे होंगे। राइस हमारे राइस कुकर में हम बना लेते हैं, और जो दूसरा खाना होता है वो हम इधर बना लेते हैं। यार ये फलियाँ इतनी मज़ेदार है ना, मैं ऐसे इनको खाई जा रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड ना मूंगफलियों को फ्राई करने लगे हैं। मूंगफलियों को फ्राई करने के लिए ना सबसे पहले थोड़ा सा लोगों जैसे समा फाली में अच्छा, ये है बादियान का फूल का पाउडर थोड़ा सा, और दूसरा थोड़ा सा मसाला मिक्स है चाइनीज़ वाला ना, वो पहले अंदर डाला ऑयल के। और फिर हमने मूंगफलियाँ अंदर ऐड कर दी हैं। अभी इसको अच्छे से हम ना भून लेंगे। घर में ना सर्दी हो गर्मी हो, मूंगफलियाँ फ्राई होती रहती हैं। हम हर सीज़न में मूंगफली खाते हैं। मूंगफलियाँ बहुत वेट गेन करती हैं। थोड़ी थोड़ी इंसान को खानी चाहिए, और अगर ऐसे डीप फ्राई की हुई है ना तो फिर बिल्कुल ही कम खानी चाहिए। चाइना से मेरे हस्बैंड मुझे मंगवा कर देते हैं, मैं उसको हल्का सा देसी घी में ना भून लेती हूँ, मैं वही खाती हूँ। मूंगफलियाँ हमारी हो गई हैं फ्राई। ये देख लें, कलर चेंज हो गया ना इसका। अच्छा जी, हम बीफ फ्राई करने लगे हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल। ऐड कर दिया अदरक लहसुन और हरा प्याज थोड़ा सा। देख लें आप, देख लें ऑयल बहुत गर्म है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं बीफ। बीफ आपने जैसे ही ऐड कर दी तो फौरन से आपने चम्मच हिला देना शुरू कर देना है। लेकिन यह है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए जब आपने अंदर बीफ ऐड करना है ना। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें। हाँ, खुशबू, बीफ का कलर आप देखो कैसे चेंज होना शुरू हो गया है। कितने टाइम में ये बनता है, टाइम आप लोग नोट करना शुरू कर दें। और मैं कैमरा बिल्कुल भी ऑफ नहीं कर रही, क्योंकि मैं आप लोगों को सबूत देना चाहती हूँ कि ये वाकई 3 मिनट में बनता है।
जिन लोगों को नॉलेज है, जो चाइना में रहते हैं, जिन्होंने चाइना का खाना खाया है, वो लोग तो ये जानते ही हैं, लेकिन अब मैं पाकिस्तानी लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई ये बनता है 3 मिनट में। ये देखिए जी, बीफ का कलर कैसे चेंज हो गया है। आप लोग देख रहे हैं ना, कोई कट नहीं लगा रही मैं बिल्कुल भी। ऑलमोस्ट 30 सेकंड गुजर चुके हैं मेरे ख्याल में, जितना मुझे रिकॉर्डिंग ऊपर शो हो रही है कैमरे में। इसमें जा रहे हैं प्याज, मिर्चें जो हमने साइड कट करके रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने वो वाली ऐड कर दी हैं चीज़ें, सब कुछ। देखिए जी, नीचे फ्लेम हमारा हाई है, फ्लेम देख लें आप, कितनी मज़ेदार लग रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है। सॉरी, मुझे पता नहीं है बीफ मुअन्नस है या मुज़क्कर है। कितना मज़ेदार, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अभी मैं इस साइड से आती हूँ, ये देखें। आपने पीनट्स ऐड करनी है या नहीं करनी, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं, मेरे हस्बैंड को ना क्रेविंग हो रही है पीनट की, तो इस वजह से ये ऐड कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा इन्होंने पीनट भी ऐड कर दिया। वैसे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पीनट के बगैर ही ये इतना मज़े का बनता है ना, पीनट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए जी, आप टाइम नोट करते रहे, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। मज़ेदार सा बीफ हमारा तैयार हो रहा है। का हाल है लोगों, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम ज़्यादा बताती हो, 3 मिनट, ये 2 मिनट में पक जाता है। फ्लेम हमारा हाई है, नीचे देख ले, चम्मच आपने हिलाते जाना है। मुझे आ रही है छींक, मिर्चें मेरे नाक को चढ़ रही हैं, इतनी मज़ेदार खुशबू भी है ना। हाँ, ये देखिए, फ्लेम ऑफ कर दिया मेरे हस्बैंड ने और बीफ हमारा पक चुका है। ये देख लें जी, अब तो आप लोग यकीन करेंगे ना कि बीफ पक चुका है। 2 मिनट मेरे ख्याल में गुजरे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 2 मिनट गुजरे होंगे। और अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, रुके ज़रा, रुके ज़रा। हाँ, तोड़ के भी आपको खाकर भी दिखाती हूँ, रुके ज़रा, ताकि आप लोगों को पता चले कि बीफ बनता है। भाई, नए नए खाने ट्राई करना शुरू कर दें आप। जब कुछ खाने को दिल ना करे, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ स्टिर फ्राई करे बीफ को, वो बना दे मुझे। देखिए कितना मज़ेदार है, धुआं निकलता हुआ बीफ चेक करो आप। दिल कर रहा है खाने को। लाजमी बनाए और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और आपने मुझे फीडबैक देना नहीं भूलना। मेरे हस्बैंड का पसीना चेक करें कितना ज़्यादा आया हुआ है। और ये हमारा बीफ देखें आप, इससे मज़ेदार कुछ नहीं हो सकता यार। मैं सोच रही हूँ जब मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है ना, तो उनको ये सारे खाने मैंने बनाकर खिलाने हैं और उनसे पूछना कि कैसे लगता है आपको चाइनीज़ टेस्ट। बहुत मज़ेदार, स्पाइसी मज़ेदार यार। इसके अंदर जो प्याज है, मिर्चें हैं, हर एक चीज़ का अपना ही जायका आ रहा होता है ना। हाँ, ये देखें इस तरीके से ये बीफ गल चुका होता है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।